मेरे साहब जब हम बात अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि हम देख रहे थे कि कल मैं अजीब व गरीब मैंने ये जो इजरायली न्यूज़पेपर है उस पर मैंने ये वजाहत देखी कि वहाँ रात को एकदम बहुत बड़ा धमाका हुआ और लोग भाग के बंकरों में घुस गए। तो बाद में पूछा कि भाई ये क्या मामला हुआ है, तो उन्होंने वजाहत अजीब व गरीब की और उस अखबार की रिपोर्टिंग से भी लग रहा था कि वो उनका अपना अखबार भी मुतमिन नहीं है कि जी एक धमाका था, पहले से प्लान था और ये एक प्रोपेलर्स हैं वहाँ पे कुछ कोई सामान था सिक्योरिटी का या कोई, तो वो हम बताना भूल गए अवाम को कि आज इसी धमाका करना। तो दैट इज़ अ वेरी रिडिकुलस। साथ ही मैं खबर अभी देख रहा था कि मिड एयर जो कोलिजन हुआ है अमेरिका में, दो एयर शो में उनके अपने 2 जहाज़ टकरा गए और थैंकफुली उनके 4 जो है वो पायलट तो बच गए। तो ये एक पता नहीं इसे मकाफात अमल कह लें हम या इसे क्या कहें, लेकिन एक बात तो ज़रूर है क्योंकि ये हर अमेरिकन इंटेलेक्चुअल ये कहता है कि अमेरिकन सिस्टम इज़ ब्रोकन। वो ये बिल्कुल वहाँ एक कॉमन डिस्कशन में ये इस पर बहुत ज़्यादा इख्तलाफ राय नहीं, कुछ हैं जो ज़रा थोड़ी उनमें रजायत ज़्यादा है, मगर वो ये कहते हैं कि अमेरिका के निज़ाम के अंदर जो वो एक अलानवी ताल था जैसे आप कहते हैं, या एक जो उसके अंदर की जो एक ताकत थी वो इट इज़ डिसिपेटिंग, ये कमज़ोर हो रहा है। तो आए रोज़ वहाँ हादसे हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हम जानते हैं कि अमेरिका के बारे में एक लीड स्टोरी छपी थी टाइम मैगजीन में छपी थी और उसकी जो सुर्खी थी वो सिर्फ एक लफ्ज़ की थी, ब्रोकन। तो ये सिस्टम रूबा जवाल तो है ही। तो अगर ये दोबारा माशाल्लाह इस तरह से फिर हमाकत करते हैं इधर आने की, तो फिर तो ये होगा कि जो जितने एसेट्स हैं अमेरिका के, जितने एसेट्स हैं उन पे तो जाहिर है उसकी तो वो तो यूँ समझ लें कि फिर वो मुझे खुदकुश कहना चाहिए ये नहीं, ईरान की फ़ौजें तो खुदकुश हमला ही कर देंगी क्योंकि उनके पास तो और ऑप्शन कोई नहीं। देखिए कायद साहब, असल में मसला ये है जो ताकत के बुत है ना, ये जिस तरह अमेरिका है उसको हम इसराइल को लेते हैं, ताकत का बुत अपने आप को जो है वो भारत कहता है, ये सारे गिर रहे हैं, ये टूट रहे हैं, पाश हो रहे हैं, अंदर से टूट रहे हैं। अगर ये हमला होता है जो कि पहले जो हमला हुआ 28 फरवरी को, उसके बाद जो रिपोर्ट आई है कितनी होशरुबा है कायद साहब के उनके 39 बल्कि कई जगह पे लिखा हुआ है 42 जहाज़ जो हैं उनके अमेरिका के ड्रोन समेत। लेकिन देखें इतने महंगे और इतनी महंगी टेक्नोलॉजी, और वो ट्रंप जो कहते थे कि अमेरिका टेक्नोलॉजी का घर है, वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर जो है वो जो ईरान के सहराओं में समंदरों में वो गिरी है, सबने देखी है और अमेरिकन अखबार रिपोर्ट कर रहे हैं। अब कल जो हुआ है वहाँ पे 2 जहाज़ आपस में टकरा रहे हैं। सर ये तो सुना था कि जहाज़ फनी खराबी के बायस गिर गया, ये भी सुना था कि जहाज़ जो है वो उसमें फ्यूल का कोई मसला बन गया, फ्यूल इंजन बंद हो गया, वो गिर गया। क्या ये भी सुना है कि एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कह रहे हैं कि हमारे कोई सानी नहीं है, वो दोनों जहाज़ एक दूसरे से टकराएं और वो गिर जाएं और उनमें 2-2 पायलट हों। क्या चारों पायलट जो थे वो अनाड़ी थे? क्या उनको चारों पायलट्स को जो है वो जहाज़ उड़ाना नहीं आता था? असल मसला नहीं है, ये नहीं है, वो पायलट्स ठीक होंगे, टेक्नोलॉजी फारग हो चुकी है। वो जो F-15, F-35, F-16 और दीगर जो त्यारे उनके बम्बार त्यारे फलां वो ना कहीं उड़ा के उसको ना टकरा के गिरा लें। ये तो अमेरिकन जो टेक्नोलॉजी है ये इसका निकल चुका है। भी रहे हैं ये मिड एयर बिल्कुल, देखिए ना कैसा वो जो दोनों जहाज जो है आपस में टकरा रहे हैं जिस तरह, और वो चार वो भी देख रहे हैं इसमें। हाँ, जो पायलट्स हैं उन्होंने इंजेक्ट किया है। अब मसला पायलट्स का नहीं है, मसला टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी अमेरिका की जो है वो बिल्कुल फारग हो चुकी है। अब चाइना की टेक्नोलॉजी जो कायद साहब वो इससे कहीं आगे निकल चुकी है। जो लग रहे हैं जैसे दोनों जहाज गले मिल रहे हैं। जी गले मिल रहे हैं। अब ऐसा होता है कभी, ये ऐसा मिड एयर हुए हैं, बड़े रेयर होते हैं, हुए होंगे। अब जो कुवैत के अंदर 3 जहाज उनके F-15 जो है वो गिरे थे, वो फ्रेंडली फायर के उन्होंने बहाना डाल दिया कि फ्रेंडली फायर था। उनका जो F-35 जो है वो ईरान ने गिराया, और उसके अलावा जितने भी उनके तैयारे गिराए गए हैं वो किस टेक्नोलॉजी से गिराए गए हैं? ईरान के पास कोई टेक्नोलॉजी थी? अब मसला सर ये है कि जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है उसने ऐलान कर दिया है कि कोई है तो मैदान में आए, क्योंकि अमेरिकन टेक्नोलॉजी तो फारग हो रही है। इंडियन टेक्नोलॉजी तेजस कितनी दफा गिरा है,
हर शो में गिरता है, अपने मुल्क के अंदर गिरता है। उनके मिग भी बड़े गिरे हैं। हाँ, उनके मिग गिरे हैं। उनका जो सुखोई फ्लाइंग कॉफिन कहते हैं। जी जी, सुखोई जो है उनका गिराया गया। देखें, रूस ने सुखोई त्यारा जो है वो बहुत ताकतवर त्यारा बनाया, लेकिन इंडियन ने उसको गिरा दिया, अपने त्यारे की खुद ही। राफेल जो है वो नाज करते हैं फ्रांसीसी, लेकिन वो गिरा दिए और पाकिस्तानी शाहीनों ने उसको तबाह कर दिया। तो जो टेक्नोलॉजी के बुत हैं वो पाश हो रहे हैं, और वो टेक्नोलॉजी जो मर्ज हो रही है, जिसमें पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी है, इंडियन चाइनीज टेक्नोलॉजी है, और दोनों मुल्कों का जो है वो एक जॉइंट वेंचर है, वो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में राज कर रही है। जो टर्कश टेक्नोलॉजी है, जिसमें कान प्रोजेक्ट उसको कहते हैं, वो देखें वो क्या से क्या बना रहे हैं। अब ये 3 मुल्क जो हैं वो असल में देखा जाए तो टेक्नोलॉजी वाइज पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं, और अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो है फारग हो रही है। अगर ये हमला होता है तो जंग अमेरिका के अंदर तक जाएगी कायद साहब, और वो जा चुकी है। आज मैं एक रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी हुई है कि हज़ारों जो अमीर अमेरिकी हैं वो अमेरिका छोड़ रहे हैं, और एक रिपोर्ट अमेरिकी मीडिया की मेरे सामने पड़ी है, मैं जो आपको बताऊं कि उन्होंने कहा है कि 50 वर्ष में ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि अमेरिका में आने वाले लोग कम हैं, जाने वाले ज़्यादा हैं, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं? न्यूजीलैंड जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, और मेक्सिको जा रहे हैं, मेक्सिको जा रहे हैं। मेक्सिको जा रहे हैं। ये क्यों जा रहे हैं? उसकी वजूहात बयान किया उन्होंने। उसकी वजूहात उन्होंने बयान किया है कि वो कहते हैं यहाँ अनरेस्ट है, उन्होंने वो कहते हैं यहाँ सियासी प्रॉब्लम है, वो कहते हैं यहाँ महंगाई है, वो कहते हैं हम अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। यानी इसका मतलब है कि जिसका ये कहा जाता था कि जो बेहतरीन जिंदगी गुजारना चाहता है वो अमेरिका चला जाए, ख्वाब होता था, वो ख्वाब भी टूट गया। अब ये सारे बुत पाश हो रहे हैं, और जो एक शैतान है, नातान शैतान, उसने इजराइल को फारग कर दिया है। तीसरी बात जो है वो जो मैं कहता था ज़ेनी मजूर, ज़ेनी अपाहज, वो है भारत। मोदी का जो मुल्क है उसमें उनका जो आर्मी चीफ है, जिस तरह की गिदड़ बबकियां देता है, वो कहता है पाकिस्तान को जगराफिया से मिटा देंगे। उसको इतनी शर्म नहीं आती कि उनके अंदर जो है, मुल्क के अंदर 19 तहरीकें चल रही हैं सर, 19 आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। क्या वो नहीं सर? देखें, जो हमारे कि हम किताब में से ना मिटा देंगे। नहीं, अगर वो ऐसा करेंगे तो क्या पाकिस्तान के शाहीन, गौरी और अबाबीर जो हैं वो किस लिए बनाए हैं? सर मैं एक आपके सामने एक डाटा रखना चाह रहा हूं। मेरे पास एक डाटा है कि जो अबाबीर और गौरी हमारे जो मिसाइल हैं, इनकी रेंज 60 किलोमीटर से लेकर 2750 किलोमीटर तक है, और भारत जो है 24 किलोमीटर तक जो है वो उसका आखिरी हिस्सा है, जिसको कन्याकुमारी कहते हैं, वो 2400 किलोमीटर है। यहां वागा से लेकर वहां तक उनका एक एक इंच हमारे जो शाहीन मिसाइल हैं, गौरी मिसाइल हैं, अबाबीर मिसाइल हैं, राद है, फतेह है, और जो दीगर सीरीज है, उनकी रेंज में है। क्या फिर वो जगराफिया पर रहेगा भारत? वो भारत जिसमें 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती कैसा? वो भारत जो इतना बड़ा टाइटैनिक है कि किसी वक्त भी डूब सकता है। 19 तहरीकें वहां पर आजादी की चल रही हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं सर। देखिए, उनके तेजस गिरे, उनके राफेल गिरे, उनकी वो आर्मी जो कि तकसीम शुदा आर्मी है अंदर से, वो आर्मी जो गिरावट का शिकार है, जो इखलाकी गिरावट का शिकार है, वो आर्मी क्या लड़ सकती है? वो लड़ने के काबिल है? उनकी फिजाइया लड़ने के काबिल है? क्या उनका विक्रांत जो है वो लड़ने के काबिल है? क्या वो डूबने के काबिल नहीं है? देखें, बात यह है कि उनके अंदर इतनी पावर्टी है, इतनी ज़्यादा पावर्टी है, उसमें वो उससे लड़ लें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी बात है मेरे साहब, हर टेक्नोलॉजी की एक लिमिटेशन होती है, और हर जो एक एम्पायर है उसकी एक लाइफ होती है, ऑर्गेनिक लाइफ होती है। तो इसमें हम ये देख चुके हैं। ये तो खैर एम्पायर इस तरह से कोई बड़ी ताकत तो बन नहीं सकी, जो इंडिया जो है वो तो नहीं बन सका, वो तो चीन ही बन रहा है भाई। और ये तो रोज़ाना हम देख रहे हैं कि उनके अपने लोग बता रहे हैं अपने बारे में, जिस तरह से बहुत से एनालिस्ट उनके ये जो इंटरनल वीकनेस है उसकी। मतलब इससे बड़ी क्या बात होगी कि खुद यानी मोदी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन साहब, मोदी को मारें गोली, उसने तो कहा है ना, गोली खानी है ये रोटी, उसको मारें गोली, रोटी तो बाकी तो सारी दुनिया खाना चाह रही है। असल में देखें, जो ज़ियाउल हक शहीद जो है ना, आज मुझे याद आ रहे हैं, उन्होंने बात पता क्या की थी राजीव गांधी से? उन्होंने कहा था कि हिंदू जो हैं वो हिंदुस्तान में रहते हैं, मुसलमान पूरी दुनिया में रहते हैं, हमें कुछ हो गया तो हमें याद करने वाला सारे हैं, लेकिन हिंदू हम खत्म कर देंगे, हमने एटम बम बना दिया। असल में मसला सर पता क्या है? मसला ये है कि जो हिंदू है ना, जो हिंदुत्व है, मैं भारतीयों की बात नहीं कर रहा, भारत में बहुत अच्छे शहरी हैं, उसमें तमाम कौमें रहती हैं जिन पर वो जुल्म करते हैं,
अगर उन्होंने कोई ऐसा हरकत की तो इस दफा वाकई नहीं, उनकी सांस बंद करके रख देंगे। असल में सर नहीं, ये कहना पड़ेगा, क्यों वो जिस तरह की बकवास करते हैं, उनके बक्तियां जो देते हैं, उनको तो फिर सबक सिखाना पड़ेगा। आपने जब कहा ना कि ज़िया-उल-हक शहीद साहब की बात की आपने, तो उनकी शहादत मुझे याद है मेरी दिल, और मैंने यही मिसरा पढ़ा था कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। उस वक्त यही हमारा तासुर था उसके बारे में। लेकिन मेरे ख्याल में अमन की बात करनी चाहिए, उनको भी अमन की बात करनी चाहिए। और अभी उनकी जो, मैं ब्रेक लेता हूं कि उनके जो एक्सट्रीम राइट विंग जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि यार आप आपस में कोई बैठ के बातचीत कर लो और इंसान बात कर लेंगे। उनका जो आर्मी चीफ है वो मुझे लगता है कि सर वो तौबा कर ले, हम बात कर लेंगे। उसको ट्रम्प हो गया साहब नहीं, वो तौबा कर ले, हम बात कर लेंगे। तौबा तो नसूह कर लें, दहशतगर्दी ना फैलाएं, मिलजुल के बात करेंगे, मिलजुल के कश्मीर आजाद कर दें।